तो इस दुआ के बाद और एक मैं आपको बात बताऊं कि ये दुआ इंस्टेंट कबूल हुई है। इस लेवल की अल्लाह की मर्सी, इंस्टेंट कबूल। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि जिब्राइल इस्लाम आए, उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ ये पहाड़ों का फरिश्ता है, हुक्म करें, बताएं जी कि ये पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती को कुचल देगा ये फरिश्ता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इनकी आल औलाद में से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो शायद इस्लाम कबूल करें। तो इसका मतलब इंस्टेंट दुआस कबूल होती हैं, इसमें हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह इंस्टेंट रिलीफ देता है अगर वो हक अदा किया जाए, अल्लाह को उस तरह से पुकारा जाए, बिल्कुल आता है इंस्टेंट रिलीफ। ठीक है ना, इस दुआ में बहुत होप है। इंस्टेंट रिलीफ आया अल्लाह के नबी को। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठ के रो रहे थे। ये दुआ अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे की। ठीक है ना। अब उस जगह एक मस्जिद है, मस्जिद अदस कहते हैं उसे। अदस कौन था? उतबा और शेबा, ये जो दो भाई थे। उतबा जो है, मैंने आपको बताया ना, अबू हुज़ैफा के वालिद थे और हिंद के वालिद थे उतबा। उतबा और शेबा उस वक्त ताइफ में मौजूद थे, उस जगह मौजूद थे, और उतबा और शेबा के वहाँ पे बागात थे। ये दोनों भाई हैं, उतबा और शेबा। उतबा जो है ये जंगे बदर में मारा गया था। ठीक है ना। शेबा ये मेरे ख्याल मुसलमान हो गए थे। एनीवे, तो ये दोनों ने जब देखा कि इनमें थोड़ी सी सिंपथी आई, इन्होंने देखा कि ये तो हमारे बंदे को इस तरह से इन्होंने मारा है, तो थोड़ी सी ज़ाहिर एफिलिएशन होती है अपने बंदों के साथ, तो उनकी गैरत जागी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी मदद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक ग़ुलाम था अदस, क्रिश्चियन था। अदस के हाथों उन्होंने क्या किया कि अंगूर के जो है वो बागात थे गालिबन, वहाँ अंगूर के कुछ जो है वो वहाँ पर भेजे उन्होंने। तो अंगूर ज़ाहिर है ये अल्लाह का बड़ा एक, आपको पता है, नेमत भी है और बड़ा मज़े का फ्रूट है। इसको खाने से इंस्टेंट ग्लूकोज लेवल भी आप होता है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक रिलीफ फ़ौरन आया कि देखो वो लोग मुशरिक भी तुम्हारी जो है वो हेल्प के लिए अल्लाह ताला ने उनके थ्रू अंगूर भेजे। तो अदस जो है वो लश ग्रीन अंगूर लेकर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से साबित होता है कि अगर ईज़ कहीं से आए तो एक्सेप्ट कर लें। हालांकि वो मुशरिक थे, ठीक है ना, जिनकी तरफ से ईज़ आ रही थी, तो ईज़ पसंद थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईजीनेस को पसंद किया है, ये बात आप याद रखें। ओके। अदस ने जो है वो जब फ्रूट्स दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। अब जब बिस्मिल्लाह उन्होंने कहा तो अदस जो है वो बड़ा शौक हुआ और उसने कहा ये क्या फ्रेज़ है, ये जो आपने अभी कहा ये क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऐसी एक चीज़ है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अदस तुम कहाँ से हो, किस इलाके से हो? तो अदस ने कहा कि मैं नेनवा से हूँ। नेनवा इसका तलफ़ुज़ है NINEVEH। नेनवा जो है ये इराक़ की एक सिटी है, पुरानी सिटी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्माइल किया और कहा यूसुफ इब्ने मत्ता, यानी उनकी सिटी से हो, यूसुफ इब्ने मत्ता की कौम से हो, उनकी सिटी से हो। यूनस इब्ने मत्ता, हज़रत यूनस की बात हो रही। हज़रत यूनस जो है वो निनवा के इलाके में आए थे। अदस इतना शौक हुआ और उसने कहा कि यूनस का आपको कैसे पता है? ये तो किसी को नहीं पता है, अरब्स को तो यूनस का दूर दूर तक नहीं पता है। ठीक है ना, अरब्स पे तो कभी कोई नबी आया ही नहीं, ना जो है इतना नॉलेज शायद बनी इसराइल को भी ना हो, लेकिन आपको कैसे यूनस का पता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मेरे भाई हैं और मैं उनका भाई हूँ और हम दोनों अल्लाह की तरफ से नबी हैं। ये सुनते ही अदस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक चूमना शुरू कर दिए, फीट चूमना शुरू कर दिए अदस ने, और अदस ने कलमा पढ़ लिया। और जब ये सीन सारा देखा उतबा ने और शेबा ने, तो इतना वो गुस्से भी हुए, हैरान भी हुए कि हमने तो तुझे अंगूर देकर भेजा था, तू तो पाँव चूमने लग गया, तो ऐसा तूने क्यों किया? तो उसने जवाब दिया कि ओ माई मास्टर्स, ए मेरे मास्टर्स, देयर इज़ नो वन ऑन अर्थ बेटर देन दिस मैन सिंस ही इज़ अ प्रॉफिट, एज ही टोल्ड मी थिंग्स ओनली अ प्रॉफिट कैन नो। इस इंसान ने मुझे वो बात बताई जो सिर्फ अम्बिया को पता है, जो नबी ही जान सकते हैं। तो अदस ने राइट देन जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। ये इंस्टेंट रिलीफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मेहनत रंग लाई है। अगर उस बस्ती ने रिजेक्ट किया है तो ये देख लें, रिलीफ भी आ गया। ओके, तो इंस्टेंट रिलीफ पे बिलीफ रखें, इंस्टेंट रिलीफ पे ईमान रखें। लोगों के साथ कंपैरिजन ना करें, उसको तो इंस्टेंट रिलीफ नहीं आया था, वो तो कब से दुआ कर रहा है, ये हो गया। नहीं, हर एक का केस डिफरेंट है, पता नहीं उसने कैसे दुआ की थी। आप इंस्टेंट रिलीफ पे तवक्कल रखें, आएगा, अल्लाह ताला देगा, मेरा रब कहीं ना कहीं से इंतज़ाम जो है वो ज़रूर करेगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चलते गए और ही रीच्ड कर्न अल मनाजिल। कर्न अल मनाजिल ये वहाँ का मीकात है,
ताइफ से थोड़ा सा आप आगे जाएं, ये मिकात समझते हैं ना, जहाँ से एहराम बांधा जाता है, ठीक है, ये वहाँ पे इस वक्त मिकात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा तो ऊपर एक क्लाउड था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेल्टर दे रहा था। अगेन इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है ना, अल्लाह की तरफ से मैसेज आ गया कि वाला सौफ युती का रब्बू का फतरजा, तेरा रब तुझे जल्दी राज़ी भी कर देगा। तो इंस्टेंट वो जो क्लाउड देखा वो शेल्टर दे रहा था। और फिर उन्होंने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने फिर ये सारी कन्वर्सेशन की कि माउंटेन्स का फरिश्ता मेरे साथ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस सारे वाक़े से हमें बड़े लेसन्स मिलते हैं, वो बारी बारी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला लेसन है दी हार्श ट्रायल्स आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस्ड, यानी कितने कठिन मरहलों से हमारे नबी गुजरे, कितने कठिन ट्रायल्स से हमारे नबी गुजरे। इससे साबित होता है कि अल्लाह ताला जिन लोगों से मोहब्बत करता है अल्लाह उन्हें टेस्ट भी करता है, अल्लाह उन्हें ट्राई भी करता है, क्योंकि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि ये मेरा बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, ताकि उसका रिएक्शन मिसाल बने आने वाले लोगों के लिए। बहुत बड़ी बात है, अगर आप इस पर गौर करें, वो बंदा फिर मिसाल बन जाता है आने वाले लोगों के लिए। हज़रत मरियम का सब्र मिसाल है दुनिया की तमाम औरतों के लिए, ठीक है ना। इसी तरह तमाम अंबिया का सब्र वो मिसाल है आने वाले तमाम लोगों के लिए। लेकिन दैन अगेन यही कि आसानी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला आसानी ही दे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, और वो दुआ परफेक्शन ऑफ तौहीद है, परफेक्शन ऑफ तौहीद, कि अल्लाह नहीं, तू राज़ी है तो सब ठीक है, लेकिन अगर तू नाराज़ है तो फिर सब कुछ ख़राब। ये है परफेक्शन। हर चीज़ का फोकस अल्लाह है कि अल्लाह आप तो नहीं नाराज़, आप तो नहीं नाराज़, हालात ठीक कर दें, वगैरह वगैरह। फिर नंबर 1, द इफ़ेक्ट्स ऑफ बीइंग अपॉन फर्म तौहीद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अदस आया तो अल्लाह के नबी ने नहीं छुपाया कि वो नबी हैं या मुसलमान है, फ़ौरन दावा किया, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी, यानी अपनी कल्चर पे, अपनी आइडेंटिटी पे कॉन्फिडेंट होना, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, ठीक है ना। और कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को ना छोटा समझना। अल्लाह के नबी ने इस अपॉर्चुनिटी को भी लिया, इवन दो कितनी ग्रीफ की सिचुएशन में थे, ठीक है ना। तो बड़े बड़े ग्रीफ आए अंबिया पे, लेकिन ये कि उन्होंने खड़ा होकर दिखाया। तो ये बड़े ज़बरदस्त जो है वो चंद एक जो है वो लेसन है, ठीक है ना।